चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना चैप्टर एडल्सेंस। पिंपल एंड एक्ने आज का टॉपिक है हमारा। पिंपल एंड एक्ने आर कॉमन ड्यूरिंग पबर्टी। पिंपल्स आना, कील मुहासों का आना वो कॉमन होता है पबर्टी के दौरान। दिस इंक्रीज इन हार्मोन्स लेवल ड्यूरिंग पबर्टी स्टिमुलेट्स द स्वेट एंड सेबेकस ग्लैंड्स टू रिलीज मोर स्वेट एंड ऑयल इन द स्किन। यानी कि जब हार्मोन्स लगातार एक लेवल से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो पसीना लगातार हमारे ग्लैंड से रिलीज होना शुरू हो जाता है और स्किन भी हमारी ऑयली हो जाती है। द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेकस ग्लैंड्स रिजल्ट इन पिंपल्स। और लगातार पसीने से बाहर आने के कारण हमारे चेहरे पर पिंपल्स कील मुहासे आ जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स। द सेक्सुअल ऑर्गन्स दैट हेल्प्स अस टू गिव बर्थ और रिप्रोड्यूस डेवलप फुल्ली ड्यूरिंग पबर्टी। पबर्टी के दौरान जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो जन्म देने के लिए हमारे जो अंग है, जो सुचारू अंग है जन्म देने के लिए, वे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। द मेल टेस्टिस स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एंड द फीमेल ओवरीज रिलीज एन ओवम एवरी मंथ। फीमेल्स द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो मेल का जो पार्ट होता है, टेस्टिस होता है, वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और जो फीमेल की ओवरी है उससे ओवम हर महीने स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं और फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। दिस शोज़ दैट द यूट्रस इज रेडी टू बियर ए चाइल्ड। इसका मतलब यह है कि यूट्रस जो है एक बच्चे को धारण करने के लिए पूर्णतः विकसित हो जाता है। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है बच्चे? एवरी मंथ द टू ओवरीज रिलीज एन एग और एन ओवम टर्न वाइज। कहने का मतलब क्या है? हर महीने दो ओवरी एग को रिलीज करती है। दे रिलीज ऑफ ओवम बाय द ओवरीज इज कॉल्ड ओवुलेशन। यानी कि ओवम का ओवरी से रिलीज होना वो ओवुलेशन कहलाता है। द ओवम एंटर्स द फेलोपियन ट्यूब। ओवम जो है फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। इफ़ एन इंटरकोर्स टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी अगर इस पीरियड के दौरान इंटरकोर्स होता है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी अगर कोई होती है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय द स्पर्म अकर्स। और फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम का स्पर्म का ओवम के द्वारा। दिस फर्टिलाइजेशन ओवम और जाइगोट ट्रेवल टू द यूट्रस। यानी कि ये फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो ओवम है वो जाइगोट, जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा ओवम या जाइगोट ट्रैवल करता है यूट्रस तक एंड गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रीन वॉल। और यूट्रीन वॉल में इम्प्लीमेंट हो जाता है। द यूट्रस विच हैज़ बीन प्रिपेयरिंग इटसेल्फ बाय थिकनिंग इट्स वॉल विद एक्स्ट्रा लाइनिंग इज़ रेडी टू अकोमोडेट टू फ्यूटस एज इट ग्रोस। और इसमें लगातार फ्यूटस का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, वो बहुत ही थिक होती हैं। अब ये डायग्राम है एग मैच्योरिंग, ओवुलेशन, रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन और मेंस्ट्रुएशन का। इफ़ नो इंटरकोर्स टेक प्लेस द ओवम वेट्स फॉर द स्पर्म। अगर कोई इंटरकोर्स नहीं होता है तो ओवम स्पर्म का वेट करता है। व्हेन इट डज नॉट मीट स्पर्म, यानी कि जब उसे कोई स्पर्म मीट नहीं करता है। द ओवम डिसइंटीग्रेट एंड नो इम्प्लीमेंटेशन टेक प्लेस। एट द एंड ऑफ 28th डे द यूट्रस ब्रेक्स रिलीज इनटू कंटेंट थ्रू द वेजाइना। कहने का मतलब क्या है कि अगर उसे स्पर्म नहीं मिल पाता है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तो 28वें दिन यूट्रस ब्रेक हो जाता है और वेजाइना से। दिस इज़ कॉल्ड द वीपिंग ऑफ यूट्रस और मेंस्ट्रुएशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, और मेंस्ट्रुएशन वहीं से ब्लड की जो रिसाव है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के द्वारा। द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज़ काउंटेड एट द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पहले ही दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ईच साइकिल लास्ट फॉर ए पीरियड 20 to 30 डेज। लास्ट में हर महीने के जो मेंस्ट्रुएशन है वो 28 से 30 दिन तक। ये द 20th डे ऑफ द साइकिल इज़ द डे बिफोर यू ब्लीडिंग स्टार्ट। यानी कि 28वें दिन आप ब्लीडिंग स्टार्ट करते हैं। द ब्लीडिंग दैट अकर्स ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूट्रस एवरी मंथ इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है ना तो वही तो बच्चों आपका मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है। मेंस्ट्रुएशन स्टेज वही कहलाती है और ये अप्रोक्स 4 to 5 डेज चलती है। द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट पबर्टी इज कॉल्ड मेनार्चे। यानी कि जो पहली स्टेज होती है ना, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है तब उसे मेनार्ची बोलते हैं। द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ 50 to 55 इज कॉल्ड मेनोपॉज। यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है वो 50 से 55 साल की उम्र में होता है, उसे बोलते हैं मेनोपॉज। बोथ दीज स्टेजेस शो इनबैलेंस इन द हार्मोन्स बीइंग प्रोड्यूस दैट कॉज ड्रास्टिक मूड स्विंग्स। यानी कि इस दौरान क्या है, मूड में लगातार बदलाव रहता है जब ये हार्मोन्स लगातार चेंज होते रहते हैं। अब है न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन। इसका क्या मतलब है? ए बैलेंस डाइट इज मस्ट ड्यूरिंग पबर्टी। इनटेक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इज रिकमेंडेड। कहने का मतलब क्या है कि आप जब इस स्टेज में होते हैं, पबर्टी की स्टेज में होते हैं, तो आपको बैलेंस डाइट की एक नियमित मात्रा में आवश्यकता होती है। आपको विटामिन और मिनरल सही मात्रा में लेने होते हैं। सिंस मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट दिस स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम एंड जिंक शुड बी टेकन एज पार्ट ऑफ द डेली डाइट। हमें हर डेली
डाइट में क्या मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक्स सब कुछ लेने होते हैं। पर्सनल हाइजीन शुड बी मेंटेन्ड एवरी टाइम। प्रॉपर वॉशिंग ऑफ एरियाज लाइक आर्मपिट्स, फोरहेड एंड अदर स्वेट सेक्रेटिंग एरियाज शुड बी डन टू कीप दिस एरियाज जर्म फ्री। यानी कि जो आपके पब्लिक रीजन होते हैं उनमें आपकी जैसे आर्मपिट हुई, फोरहेड हुआ, या कोई भी अलग जगह जहाँ पर स्वेट पसीना निकलता है, आपको उन्हें जर्म फ्री करने के लिए बार बार धोना होता है। गर्ल्स शुड हैव देयर नेसेसिटी रेडी फॉर द मेंस्ट्रुएशन फेज एवरी टाइम। क्लीन सैनिटरी पैड शुड बी यूज फॉर प्रॉपर वॉशिंग ऑफ जेनिटल एरिया शुड बी मेंटेन। गर्ल्स को जो है सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। सॉइल्ड सैनिटरी पैड्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली रैप्ड इन पेपर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो सैनिटरी पैड आपने इस्तेमाल किया है उसे आपको डिकम्पोज करना होता है। पिंपल एंड एक्ने आर प्रॉब्लम फेस्ड बाय एडल्सेंट्स। यानी कि इस दौरान, इस अवस्था में आपको पिंपल वगैरह या कील मुहासे आ सकते हैं। सुटेबल फेस वॉश शुड बी यूज़। और इस दौरान आपको सही से फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। पिंपल एंड एक्ने शुड नॉट बी स्क्रैच और बर्स्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि उन पर आपको खुजलाना नहीं चाहिए या उनको आप हाथ से टच नहीं ज़्यादा करना है। अब बात करते हैं ड्रग एब्यूज़ की। इसका क्या मतलब है? ड्रग्स आर सब्सटेंस दैट डेटेरियोरेट द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बीइंग फॉर ए पर्सन ऑफ एन इंडिविजुअल। ए पर्सन यूज टू टेकिंग ड्रग्स कैन नॉट लिव विदाउट वन इज कॉल्ड ड्रग एडिक्ट। यानी कि इस अवस्था में आप नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सरासर गलत बात होगी बच्चों। तो ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, ड्रग का लगातार इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का, नशीले पदार्थों का लगातार इस्तेमाल करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे युवाओं को ड्रग एडिक्ट कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल टुडे। आजकल के इस युग में यह सबसे मुख्य समस्या है जिसका लोगों को सामना करना होता है। टीनेजर्स और एडल्सेंट्स आर वेरी प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट। ए ड्रग एडिक्ट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द ड्रग ओ ही शी टेक, हैंस कॉजिंग फिजिकल एंड मेंटल इम्बैलेंस। यानी कि अगर कोई टीनेजर या कोई एडल्सेंट्स लगातार ड्रग का इस्तेमाल करता है तो उसकी फिजिकल और मेंटल लेवल जो है वो इनबैलेंस रहती है, उसका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। नॉट ओनली ड्रग बट एडिक्ट ऑफ एल्कोहल। केवल ड्रग से नहीं, पर वो एडिक्ट हो जाता है एल्कोहल का, सिगरेट का, तंबाकू का। ये भी एक प्रकार की आज बहुत मुख्य प्रॉब्लम आ गई है आज के युवाओं में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एड्स में। तो एड्स क्या है बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ड्रग्स आर नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली, दे कैन आल्सो बी इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम यूजिंग ए सिरिंज। यानी कि ड्रग्स जो है वो ओरली नहीं हो पाता बच्चों, उसे आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं सुई के द्वारा, ब्लड स्ट्रीम से, किसी सिरिंज के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन्फेक्टेड है, कैसे इन्फेक्टेड है, अगर उसे किसी कारण किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है और उसके सिरिंज पहले वो इस्तेमाल करके फिर एक नॉर्मल व्यक्ति को सिरिंज इस्तेमाल कर दी गई तो वो भी एड्स से ग्रसित हो सकता है। यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज स्प्रेड HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट कॉज एन इनक्यूरेबल एंड द मोस्ट फैटल डिसीज कॉल्ड एड्स। एड्स कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम ए मदर टू एन अनबोर्न चाइल्ड एंड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी हो सकता है, अनबोर्न चाइल्ड को उसकी माता से भी हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है और सिरिंज से भी एड्स हो सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। कल हम आपको इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर का वर्क सेंड कर देंगे। थैंक यू क्लास।